दोस्तों, पुनर्जीवन पर आधारित वैसे तो कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन क्या आप सच में पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं? वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि इंसान तब तक धरती पर जन्म लेता रहता है जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान पुनर्जन्म ले और उसे सच में अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद हो हो सकता है ये आपके लिए किसी डरावने सपने की तरह हो, क्योंकि दो जिंदगियों को आपस में जोड़कर देखना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर बनी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पुनर्जीवन के ऊपर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस। और आज का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पुनर्जन्म की सबसे हैरत अंगेज कहानी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 18 जनवरी सन 1902 में, जब मथुरा के गांव में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम लुगदी देवी रखा गया। लुगदी देवी जब 10 वर्ष की थीं, तभी उनका विवाह मथुरा के कपड़ा व्यापारी पंडित केदारनाथ चौबीसी से कर दिया गया। लुगदी की शादी के 10 साल बाद उसका पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद 25 सितंबर 1925 को लुगदी देवी दूसरी बार मां बनी, लेकिन बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और मां बनने के ठीक 10 दिन बाद लुगदी देवी परलोक सिधार गई। लुगदी देवी की मौत के ठीक 1 साल 2 महीने और 7 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम शांति देवी रखा गया। शांति देवी के जन्म के बाद सबको हैरानी तो तब हुई जब शांति ने बोलना शुरू किया। दरअसल दोस्तों, शांति देवी बचपन से ही अपने पुनर्जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में बताती रहती थी। लेकिन दोस्तों, हमें पता ही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो अक्सर ऐसी अजीब बातें किया करते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता, और इसीलिए हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। बस इसी तरह शांति देवी के घर वालों ने भी इन बातों को नजरअंदाज किया। लेकिन जैसे जैसे शांति देवी थोड़ी बड़ी होने लगी, वो इन बातों को दोहराती रहती। शांति अक्सर अपने परिवार को बताया करती थी कि उसका पति गोरे रंग का है और चश्मा पहनता है, साथ ही उसके गाल पर एक बड़ा सा मसा भी है। शुरुआत में तो इन बातों को सुनकर घर वाले नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन जैसे जैसे शांति उन्हें ये बातें बड़ी उत्सुकता के साथ बताने लगी, तो घर वालों को भी फिक्र होने लगी कि कहीं शांति जो कह रही है वो सच तो नहीं। उसके बाद घर वालों ने सब कुछ भुलाकर शांति देवी को पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया और उसका एडमिशन पास के ही एक स्कूल में करवाया गया। शांति देवी अपने स्कूल में अपनी कक्षा में भी अपने साथियों से यही बातें करती कि वो एक शादीशुदा औरत है और पिछले जन्म में अपने बच्चे को जन्म देते वक्त तबीयत बिगड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि शांति अक्सर अपने साथियों से मथुरा की स्थानीय भाषा में बात करती थी, और जब घर वालों को ये बातें पता चली तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि शांति तो कभी मथुरा गई ही नहीं थी। तो फिर शांति को मथुरा की स्थानीय भाषा कैसे आ सकती है? और इस तरह शांति की इन सभी बातों ने काफी ज्यादा सनसनी पैदा कर दी। उसके बाद शांति देवी के पिता भी काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने अपनी आप बीती स्कूल के हेडमास्टर को बताई। स्कूल के हेडमास्टर भी ये जानकर हैरान रह गए। उसके बाद हेडमास्टर ने शांति को बुलाया और अकेले में उससे बात की। शांति से पूछा, क्या तुम सच में शादीशुदा हो? तब शांति ने कहा, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, और पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी देवी था और उसका ससुराल मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास था। उसका पति एक कपड़ा व्यापारी था, और जो सारी बातें शांति देवी अपने घर वालों से करती थी, वही सारी बातें उसने हेडमास्टर को भी बताई। हेडमास्टर भी ये सब जानकर काफी हैरान रह गए। उसके बाद हेडमास्टर ने शांति से उसके पति का नाम पूछने की भी कोशिश की,
शुरुआत में तो शांति ने अपने पति का नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन हेडमास्टर ने जैसे तैसे करके शांति देवी को लालच देकर उसके पति का नाम उगलवा लिया। शांति देवी ने बताया कि उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे है। फिर हेडमास्टर ने शांति देवी से पूछा कि क्या उसे अपने ससुराल का पूरा एड्रेस पता है। तो उसके बाद शांति ने अपने ससुराल का सही एड्रेस हेडमास्टर को बता दिया। हेडमास्टर ने सोचा कि वो तब तक इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक कोई सबूत उनके हाथ नहीं लग जाता। सबूत इकट्ठा करने के लिए हेडमास्टर ने शांति देवी द्वारा बताए गए एड्रेस पर उसके पति केदारनाथ को चिट्ठी लिखी, जिसमें हेडमास्टर ने केदारनाथ को शांति देवी के बारे में सब कुछ बताया और शांति देवी की कही गई सारी बातों का जिक्र भी किया। जब शांति देवी के पति केदारनाथ को ये चिट्ठी मिली तो वो भी हैरान रह गया, लेकिन हैरान कर देने वाला सच तो ये था कि शांति ने अपने ससुराल के बारे में जो कुछ भी बातें हेडमास्टर को बताई थी वो बिल्कुल सच थी। इन सभी चीजों को देखते हुए केदारनाथ ने भी हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने बताया शांति देवी द्वारा कही गई एक बात बिल्कुल सच है। उसके बाद केदारनाथ के मन में भी काफी सारे सवाल आने लगे। तो एक दिन केदारनाथ ने अपने चचेरे भाई पंडित कांजवन से मुलाकात की। तब पंडित कांजवन ने सोचा कि क्यों ना शांति देवी से मिलकर सच का पता लगाया जाए। उसके बाद केदारनाथ का चचेरा भाई शांति देवी के घर आया। हैरानी की बात तो ये थी कि जब शांति देवी ने पंडित कांजवन को देखा तो वो तुरंत पहचान गई कि ये उसके पति केदारनाथ चौबे के चचेरे भाई पंडित कांजवन हैं। और जब ये जानकारी केदारनाथ को मिली तो वो भी चौंक गया। उसके बाद केदारनाथ के मन में भी जिज्ञासा हुई कि वो भी अपने पुत्र के साथ एक बार शांति देवी से मिलने जाए। उसके बाद केदारनाथ शांति देवी से मिलने दिल्ली गया और जैसे ही शांति देवी ने केदारनाथ और अपने बेटे को देखा तो वो खुश हो उठी और उसने दोनों को ही पहचान लिया। ये सब देख केदारनाथ का शक भी यकीन में बदल गया कि शांति देवी ही उसकी पत्नी लुगदी देवी हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय शांति देवी की खबर ने भारत में सनसनी मचा के रखी थी, उस समय भारत देश आजादी की कगार पर था। ऐसे में जब यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वो भी हैरान हो गए और शांति देवी से मिलने की जिज्ञासा उनके मन में भी जगी। उसके बाद वो भी शांति देवी से मिले और उन्होंने ये फैसला किया कि इस घटना की पूरी जांच होगी। और जांच के लिए उन्होंने 15 सदस्यों की एक कमेटी भी बना ली थी, जिसमें बड़े बड़े नेता सहित डॉक्टर और पत्रकार भी शामिल थे। उसके बाद गांधी जी द्वारा बनाई गई ये कमेटी 15 नवंबर 1935 में शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंची और मथुरा पहुंचने का सारा रास्ता शांति देवी ने बताया। और मथुरा पहुंचते ही शांति देवी ने अपने आसपास के पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को पहचान लिया। उसके बाद जब शांति देवी अपने पुनर्जन्म के ससुराल पहुंची तो उसने घर में हुए सभी बदलावों को भी बताया। शांति देवी ने कमेटी को बताया घर के एक कोने में उसने पैसों से भरा एक घड़ा छुपा कर रखा था, जिसके बाद केदारनाथ ने बताया कि लुगदी देवी की मृत्यु के बाद उसने उस घड़े से पैसे निकाल लिए थे। उसके बाद कमेटी ने शांति देवी से कुछ सवाल पूछे, जिस पर शांति देवी ने ज्यादातर सवालों के जवाब सही बताए। और उसके बाद शांति देवी ने केदारनाथ को अपने पुनर्जन्म से जुड़े निजी जीवन के बारे में कुछ गुप्त बातें भी बताई, जिसे जानकर केदारनाथ का पूरा यकीन हो गया कि शांति देवी असल में उसकी पत्नी लुगदी देवी ही हैं। ये जानकर कमेटी भी अपने आखिरी फैसले पर पहुंची और कमेटी ने इस बात की पुष्टि की कि लुगदी देवी ने शांति देवी बनकर पुनर्जन्म लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 27 दिसंबर 1987 में शांति देवी की भी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।